हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में हमें शो करना है कि ये जो टर्म ये जो लिखा है ये 1 के बराबर होगा, यानी कि 1048 बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लेके चलेंगे और 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 के बराबर हमें इसको ला के दिखाना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी बात पहले समझनी पड़ेगी जो हमने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में की थी। हमें आपस में इनके उल्टे पता होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो आपस में किसके उल्टे होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसको कवर भी किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है टेन थीटा और मल्टीप्लाई में है कोट थीटा। अगर टेन थीटा की कोट थीटा में मल्टीप्लाई होती है तो हम उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो एंगल टेन का है वही एंगल कोट का होना चाहिए। अगर एंगल डिफरेंट होता है तो हम उस केस में इसको 1 के इक्वल नहीं लिख सकते। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे टेन थीटा लिखा है, मल्टीप्लाई में कोट फाई लिखा है, तो यहाँ पे टेन का एंगल थीटा है और कोट का एंगल फाई है, तो इसलिए हम इसको 1 के इक्वल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 के इक्वल हम तभी कर सकते हैं जब ये एंगल सेम हो। इसको ऐसे समझते हैं, हम थीटा और फाई को हटा देते हैं और यहाँ पे थीटा की जगह 42 लेते हैं और फाई की जगह 58 लेते हैं। एंगल अलग अलग हैं तो इसलिए हम इसको 1 के इक्वल नहीं कर सकते। 1 के इक्वल इस केस में कर सकते हैं जब ये एंगल हमारे सेम हो। जैसे कि यहाँ पे tan 42 है और मल्टीप्लाई में कोट 42 है। अब यहाँ पे tan और कोट के एंगल सेम है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 42 है, इसलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं तो हम इसके काट के इसको 1 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो अब हम यहाँ पे 10 को 10 से नहीं काट सकते, इसलिए हम दिमाग में ये सोच के चलेंगे कि भाई कोई भी दो, जैसे कि ये 10 है और ये 10 है, और हम इसको कोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम ये देखेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर ये कटता है तो फिर डेफिनेटली ये 1 के बराबर अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि 10 को हम कोट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जैसे कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से tan को हम कोट में लिख सकते हैं। तो अगर ये थीटा मान के चलें, अगर ये थीटा यहाँ पे 48 है तो हमने थीटा की जगह 48 लेते हैं। तो बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ थीटा है वहाँ 48 भर देना है। 48 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम बात कर रहे हैं tan 48 की। अब यहाँ पे 90 माइनस 48 हमने लिख दिया है और tan 48 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस जब 48, जब 90 में से 48 माइनस होंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 42। जब हम 90 में से 48 माइनस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। तो tan 48 बराबर होगा कोट 42 के। तो जहाँ tan 48 है वहाँ पे हम कोट 42 रख सकते हैं। तो हमने इस वाले tan को कोट में चेंज कर लिया है और एंगल हमारा चेंज होके आया है 42। अब हम बात करते हैं tan 23 की। क्या हम tan 23 को भी चेंज कर सकते हैं? तो हम इस फॉर्मूले से इसको भी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये tan 23, तो जहाँ थीटा है हमने वहाँ ले लिया है अब tan 23। तो अब हम क्या करेंगे, कोट ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, 90 है, 90 को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद जो थीटा है वो हमने यहाँ पे लिया है 23, तो हम यहाँ पे 23 रख देते हैं। अब यहाँ से tan 23 ये जो बराबर होगा, ये कोट 90 माइनस जब 23 करेंगे तो ये कोट 67 के इक्वल हो जाएगा। कोट 67, तो यहाँ पे tan 23 जहाँ पे भी इस क्वेश्चन में है वहाँ से हम tan 23 को हटा देंगे क्योंकि tan 23 बराबर है कोट 67 के। तो हम यहाँ पे 23 की जगह 67 रखेंगे कोट, तो कोट हमारा हुआ यहाँ 67।
अब हमने इसको चेंज किया है और इसको चेंज किया है, क्या हम इसको भी चेंज करें? लेकिन हम इसको चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2 कोट में चाहिए थे और 2 को हमें 10 में ही रहने देना है ताकि हम उन्हें ईजिली काट सकते हैं क्योंकि वो उल्टे होंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये लिखा है 10, तो 10 42 और ये लिखा है 10 67। क्या अब हम इसमें आगे कुछ सोल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये है 10 42 और ये है कोट 42। हमने पढ़ा है कि 10 42 और कोट 42 की जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे 10 42 और 10 42 और कोट 42 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद हमें पता है कि कटने का मतलब क्या है, जैसे कि 2 को 2 से भाग करते हैं तो वो 1 आता है, तो यहाँ पे ये कट के 1 हो जाएगा। और जब 10 67 कोट 67 और जब 10 67 को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोट है और ये 10 है और एंगल भी सेम है, तो हम इसको भी काट सकते हैं, तो ये भी कट के हो जाएगा 1 और 1 की 1 में जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1। तो हमने इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करने के बाद हमारा 1 आया और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तो इस हिसाब से हमारा पार्ट फर्स्ट प्रूव हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है कि कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 और यहाँ पे लिखा है साइन 52 और इसको हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस 38 है तो अब हमें सोचना है कि हमें यहाँ पे हम जो इनिशियल स्टेज में क्या कर सकते हैं। तो हम कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं और इस कोस को भी साइन में चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हम करेंगे, जब ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा और ये 38 है तो 90 में से 38 माइनस होगा तो ये 52 बनेगा और ये 52 90 में से माइनस होगा तो ये साइन 38 बनेगा। तो यहाँ पे ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएगा और जब ये सेम हो जाएगा तो हम इसको इससे काट सकते हैं। सेम नंबर में से सेम नंबर को हम माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। भाई ये हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है, इस चीज़ को हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि इस टर्म में से जब ये टर्म माइनस होगी तो वो 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये है यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोस लिखा है, यहाँ पे लेकिन साइन है, तो हम इस कोस को चेंज करके साइन में लेके आएंगे। और यहाँ पे साइन है, कोस है और यहाँ पे साइन है, तो हम इस कोस को चेंज करके साइन में लेके आएंगे और फिर ये एंगल तो साथ में चेंज हो ही जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से। तो अब ये इसके जैसा बन जाएगा और फिर हम इसको माइनस करके 0 के इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि कहीं कोस थीटा लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। हम कोस थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये ही है कि कोस को हमें साइन में लेके आना है। तो ये कोस है और ये साइन है, हम कोस को साइन में लाना चाहते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कोस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा के। अब ये थीटा की जगह हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, तो हम थीटा की जगह लेके चल रहे हैं 38 क्योंकि मुझे यहाँ से 38 को हटाना है और उसको साइन की टर्म में लेके आना है, साइन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लेके आना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कोस थीटा की जगह एंगल पकड़ते हैं 38, ये हमने थीटा की जगह एंगल लिया 38। अब क्या करेंगे, ये साइन ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे और 90 माइनस यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा की जगह एंगल हमने पकड़ा है 38, तो ये हो गया 38। अब हम क्या करेंगे, कोस 38 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 38। जब 90 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा 52 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 52 रखेंगे। अब कोस 38 को हम साइन 52 रख सकते हैं क्योंकि ये हम सोल्व करके लेकर आए हैं, कोस को साइन में चेंज कर दिया और यहाँ पे एंगल बदल गया है, अब 52 एंगल हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कोस 38 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी साइन 52 की वैल्यू के। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह हम फिट करेंगे साइन 52 को। तो हमने यहाँ पे साइन 52 रखा, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हम समझ के चलेंगे कि ये मल्टीप्लाई है, तो फिलहाल हम कोई साइन लगाते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे कोस 52 है, अब हम कोस 52 को चेंज करते हैं कि कोस 52 को हमें साइन में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, 90 ऐसे का ऐसे ही रखेंगे माइनस, और ये जो थीटा है इसकी जगह अब हमने पकड़ लिया है 52, तो अब हम यहाँ पे 52 लेके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा कोस 52 और यहाँ से
90 माइनस 52 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन 38। तो कोस 52 बराबर है साइन 38 के। तो जहाँ कोस 52 है वहाँ पे हम साइन 38 रख सकते हैं। तो कोस 52 यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ पे कोस 52 की जगह साइन 38 फिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे साइन 38 को रख दिया। अब ये जो है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर हमने इसमें चेंज कर दिया तो हम फिर से क्वेश्चन में फंस जाएंगे और उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें एज इट इज़ ही रखना है क्योंकि इसी की हेल्प से तो अब हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे कि यहाँ पे साइन 38 है और यहाँ पे साइन 52 है। अब हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब अगर हम इसको ध्यान से गौर से देखते हैं, ये जो लिखा है ये भी सेम वही लिखा है। ये साइन 52 है, ये साइन 38 है, ये साइन 52 है, ये साइन 38 है। मतलब क्या है कि ये जैसे कि सेम नंबर में से सेम नंबर ही माइनस हो रहा है। जैसे 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, x में से x जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2x में से 2x जाएगा तो 0 आ जाएगा, या फिर साइन x में से माइनस कर रहे हो हम साइन x तो 0 ही आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ माइनस करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारा, हम यहाँ पे इसको माइनस करके आंसर हम 0 दे सकते हैं। तो ये हमने पार्ट सेकंड को प्रूफ किया। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमारा पार्ट हुआ सेकंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।